पहचान करने आई हूँ। जो पिछले राउंड टेबल में थे उनको शायद पता होगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैं आ नहीं पाई थी, लेकिन मैंने ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दिया था। तो आई क्विकली टेल यू कि हम मिलेट मेंटर क्या है। सो 2018 में हमारे देश में नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स हुआ, फिर 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स हुआ। लॉट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट मनी मिलेट्स में आया है। अगर हम लोग देखें, बहुत सारे स्टेट लेवल प्रोग्राम्स आए, CSR ने पैसा डाला, बहुत सारे मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट भी खड़े हुए। बट अगर हम लोग देखते हैं, अगर वो यूनिट्स के बाद वापस जाने के बाद प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, फंडिंग सपोर्ट ख़त्म होने के बाद बहुत सारे यूनिट नहीं सर्वाइव करते हैं, इश्यूज़ है। फिर ध्यान में आया कि अगर हम लोग धान और गेहूं की खेती के बारे में सोचें, जब ग्रीन रिवोल्यूशन आया, गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया था। उसमें इरिगेशन था, उसमें इनपुट्स था, उसमें धान का बीज था, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र, सब कुछ दिया था, सब कुछ सब्सिडाइज हुआ था। उसी के वजह से वो आज उसी के वजह से आज वो इतना बड़ा हो गया है। बट अगर हम मिलेट्स को देखें, उतना बड़ा इकोसिस्टम नहीं है, इतने जल्दी तैयार भी नहीं होगा, बट प्लान भी थोड़ा स्लो ही जा रहा है। तो अगर जो पैसा आ रहा है उसको वायबल करना है, बी इट गवर्नमेंट मनी, बी इट प्राइवेट मनी, वी नीड टू क्रिएट अ इकोसिस्टम। बट देन we do have experts, why should we wait for government? So that's what we thought, and then there are multiple organizations who came together and decided कि हम लोग एक platform बनाएंगे just to focus on community based decentralized millet processing. उसमें अभी मिलेट मेंटर एंकर किया है वासन और सेल्को फाउंडेशन ने, सपोर्ट है RRA नेटवर्क और रेन मैटर फाउंडेशन, एंड अभी ये तो मेन कोलैबोरेटर्स है। बट लास्ट पार्टनर्स मीटिंग में अभी वी हैव सम 20 कोलैबोरेटर्स जो अलग अलग संस्थाएं हैं, उसमें NGOs है, FPOs है, मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट्स है, मिलेट वेंडर्स भी है जो मशीन बनाते हैं, कि सबको एक साथ लाए, थोड़ा आदान प्रदान हो, नई टेक्नोलॉजी का डिस्कशन हो, नए प्रोसेसेस का डिस्कशन हो, और ये यूनिट्स को हम सपोर्ट कर सकें। सो जैसे मैंने बताया, मेजर प्रॉब्लम प्रोडक्शन मशीन मार्केट डिस्पैरिटीज़। अभी वासन इनसिम का भी पार्ट था, CRMP का भी पार्ट था। सो CRMP प्रोजेक्ट था वो जो पहला स्टेट मिलेट प्रोग्राम बोल सकते हैं एक्सक्लूसिव, जो आंध्रा में हुआ। तो तभी हम लोग ने, एक तो मशीन वेंडर ज़्यादा नहीं थे, जो थे उसमें से मशीन लगाए, बट उसके बाद टेक्निकल सपोर्ट नहीं था। ओवर द पीरियड मशीन्स लगाए, बट मिलेट का प्रमोशन नहीं हो पाया, फार्मर्स को इंसेंटिवाइज नहीं किया मिलेट ग्रो करने में। बहुत सारे एरिया में जहाँ पे मशीन लगाया था वहाँ पे मिलेट प्रोडक्शन ही नहीं है, तो रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर देखें तो लास्ट ईयर जब हम लोग ने सर्वे किया, 11 में से कुछ 5-6 ऑपरेशनल थे, वो भी सीजनल ऑपरेशनलिटी थी, वायबिलिटी क्वेश्चन मार्क था। तो उसके बाद रिवाइवल प्रोग्राम शुरू हुआ, उसके बाद मिलेट मेटा प्लेटफॉर्म भी थोड़ा स्केल अप किया। तो अभी आईडी एक है, प्रोडक्शन आपके पास है, आपके जितना प्रोडक्शन है रीजनली, आपका मशीन पूरा साल भर चलेगा, 2 महीना चलेगा, उसका प्लानिंग नहीं है, और फिर आप ये बेचोगे कहाँ पे। दूसरा है टेक्निकल सपोर्ट। SHG को मशीन दे दिया, SHG को बताया यहाँ से मशीन ऑन करना है, यहाँ से मिलेट्स डालो, यहाँ से मिलेट राइस बाहर आएगा। उसके बियॉन्ड उनको क्या ट्रेनिंग दिया है, मेंटेनेंस, ऑयलिंग, बेल्ट चेंज, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो अगर मशीन बंद पड़ गया, बहुत सारी संस्थाएं यहाँ जो है वो ट्राइबल एरियाज़ में काम करती है, जहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत बड़ा इशू होता है। अगर मशीन बंद पड़ गया, मेरे पास AMC है, बट मैं वेंडर को कॉल करूँगी, बोलेगा मैडम अभी नहीं भेज सकता, 2 हफ्ता लगेगा। फिर 2 हफ्ते के बाद वो आएगा, देखेगा नहीं इसको तो पार्ट्स चाहिए, पार्ट्स लोकली अवेलेबल नहीं है, और 2 हफ्ता गया। सो डाउन टाइम बढ़ते जाता है। तो फिर दूसरा है एंटरप्राइज मैनेजमेंट सपोर्ट। मिलेट्स स्पेशली जो कोडो और कुटकी है, जो बहुत छोटा धान है, तो एक बार प्रोसेस करने से नहीं होता। आपको एक बार उसका डीहलिंग करेंगे, फिर जो अनहल्ड है उसको सेपरेट करेंगे, फिर से उसको मशीन में डालेंगे, आइट्रेशन होता है, आपको बैच रिपोर्ट मेंटेन करना पड़ता है। बहुत सारी जगह पे हम लोग ने देखा, हम लोग ने जाके दीदी को पूछा, दीदी आप प्राइसिंग कैसे करते हो? दीदी हम लोग ने ना 25 में लिया, 30 में बेच रहे हैं। आपका कितना आइट्रेशन हुआ, मशीन कितना चला, लेबर कितना लगा, उसका कैलकुलेशन नहीं है। सो इवन इफ दे आर डूइंग बिजनेस, नॉट नेसेसरीली एंड ऑफ द डे दे आर मेकिंग एनी प्रॉफिट। फिर हो गया मार्केट एंड क्वालिटी।
बहुत सारे मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट हम लगाते हैं, हम बहुत बड़ी बात करते हैं, मिलेट्स की डिमांड बढ़ गई है, शहर में मिलेट्स जाने हैं, बट शहर में जो मिलेट्स जाने हैं उसकी क्वालिटी और हमारी क्वालिटी जो हम बेच रहे हैं उसमें डिफरेंस है। और दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है, हम मिलेट्स प्रमोट करते हैं क्यों? वो क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप है, दूसरा वो न्यूट्रिशनल क्रॉप है। अगर और स्पेशली अभी मैं कल महाराष्ट्र में थी वर्कशॉप में, अभी जो 2022 में सर्वे हुआ था महाराष्ट्र में, हर 4 बच्चे में से एक बच्चा अंडर नरिश्ड है। ऑलमोस्ट 50% वुमेन इन ट्राइबल एरिया आर अनेमिक। सो हम लोग बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की, बट हमें मिलेट बेचना है शहरों में, हमें मिलेट एक्सपोर्ट करना है। सो जब मार्केट्स की बात करते हैं, लोकल मार्केट्स कितने लोग कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे जो फार्मर्स है, फार्म लेबरर्स है, चिल्ड्रन है, प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर्स, वो मिलेट खा रहे हैं या नहीं, ये बहुत बड़ी ये है। सो मार्केट्स एंड क्वालिटी, व्हाट इज़ द मार्केट वी आर टारगेटिंग फॉर, हम लोग प्रोसेसिंग यूनिट क्यों कर रहे हैं, कौन से मार्केट में जाएगा, और वो मार्केट के लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें भी डिस्पैरिटी है। सो बेसिकली हम लोग ने जो 2-3 संस्थाएं साथ में आए, उन्होंने डिसाइड किया कि ये बेसिक से शुरू करते हैं, फिर आगे देखेंगे। सो बेसिक्स में क्या है? ट्रेनिंग में हम लोग ऑपरेशंस का ट्रेनिंग दे रहे हैं ऑपरेटर्स को, मशीन मेंटेनेंस, बेसिक क्वालिटी क्या होनी चाहिए। अगेन क्वालिटी बहुत चेंज होता है, आपका रॉ मटेरियल का क्वालिटी है, उसके हिसाब से आपका फाइनल प्रोडक्ट का क्वालिटी होगा। ऐसे नहीं आपने कोई भी दाना लाया और आपको ए ग्रेड मटेरियल मिला जो आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो क्वालिटी पे काम करने के लिए क्या करना चाहिए कम्युनिटी में, वो भी इस पे आ जाता है। एंड क्वालिटी स्टार्ट्स फ्रॉम द सीड, नॉट जस्ट आफ्टर हार्वेस्ट एंड मेंटेनेंस। फिर है टेक्नीशियन ट्रेनिंग टू प्रोवाइड देम ऑन साइट सपोर्ट, एंड फिर एंटरप्राइज मैनेजमेंट ट्रेनिंग, बैच रिपोर्ट कैसे रखना है, इन्वेंट्री कैसे मैनेज करनी है। अभी सर ने बोला इन्वेंट्री मैनेजमेंट सच अ क्रिटिकल थिंग, स्पेशली इन मिलेट्स वेयर अगर मॉइस्चर बढ़ जाता है, ऑल ऑफ द इश्यूज़ दैट आप सभी को मालूम है क्योंकि आप मिलेट्स के साथ काम करते हो। अभी दूसरा है यूनिट प्लानिंग। बहुत सारे यूनिट्स में मशीन इतने नज़दीक है कि बीच में एक छोटा गनी बैग रखेंगे, पूरा पैक हो जाता है, लेआउट नहीं है। मशीन्स का लेआउट है, वर्क फिनिश गुड्स का लेआउट है, फिनिश गुड का स्टोरेज है, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टोरेज नहीं है। हस्क जितना ऑलमोस्ट 40 to 50% हस्क आता है, उसके लिए कोई प्लान नहीं करता, एंड दैट इज़ अ इशू दैट क्रिएट्स डस्ट, दैट क्रिएट्स पेस्ट। सो पहला है कि आपके रिसोर्सेज क्या है, आपके यहाँ प्रोडक्शन कितना है, आदमी कितने हैं, आपके पास पैसा कितना है, आपका कौन से मार्केट में जाना है, उसके हिसाब से आपके नीड्स मैप करने हैं, उसके हिसाब से मशीन सिलेक्ट करने हैं, उसके हिसाब से प्लानिंग करना है। उसमें अभी जैसे मैंने बोला मिलेट मेंटर इज़ ट्राइंग टू लाइज विद वेंडर्स। हम लोग 1-2 वेंडर को मशीन का फीडबैक दिया है, माइनर चेंजेस करने बोले हैं, तो वैसा और काम चालू है। एंड देन सपोर्ट फॉर इंस्टॉलेशन एंड ट्रायल। अगर मशीन इंस्टॉल हो गए बट आपके मशीन की कैपेसिटी क्या है, अगर आप वेंडर के पास जाओगे, वेंडर बोलेगा, रेंज देगा आपको, वो नहीं बताएगा कितना आउटपुट होगा, वो बोला 200 से 300 kg इनपुट जा सकता है, आउटपुट कितना आएगा कोई नहीं बताएगा। सो विल हेल्प यू फिगर आउट कि आपके लिए क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए आपके प्रोडक्ट के क्वालिटी के हिसाब से। दूसरा है मेंटरिंग। आप बिजनेस प्लान कैसे करोगे एनुअल, अगर एफपीसी है, उसके पास लिमिटेड वर्किंग कैपिटल है, तो उसमें आप आपका बिजनेस प्लान कैसे करोगे, फार्मर एंगेजमेंट कैसे होगा, प्रोक्योरमेंट मार्केटिंग कैसे होगा, उसका गाइडेंस है। एंड देन जैसे मैंने बोला हम लोग अभी 20 से ज़्यादा संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो उसमें अलग अलग एक्सपर्ट है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो हम आप वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट को कनेक्ट कर देते हैं। और तीसरा है ऑन साइट सपोर्ट, जिसमें कस्टमाइज ट्रेनिंग और टेक्निकल ऑपरेशनल सपोर्ट है। अगर मशीन बंद पड़ गया, वेंडर को नहीं बता सकते हो, तो हम लोग, बिकॉज टेक्निकल बातें भी वेंडर को बताना एक स्किल होता है, उसका सपोर्ट देते हैं। सो अभी ये साल में हम लोग ने 3 रागी प्रोसेसिंग मशीन्स लगाए, 8 मिलेट मशीन प्रोसेसिंग यूनिट विद सोलराइजेशन। एज वी सेड वी हैव पार्टनर्ड विद सेल्को फाउंडेशन। सो सोलराइजेशन अगेन बहुत जगह पे इलेक्ट्रिसिटी, स्पेशली 3 फेज़ इलेक्ट्रिसिटी बहुत जगह पे नहीं है, और मशीन्स अगर सिंगल फेज़ में लगाएंगे वोल्टेज फ्लक्चुएशन जो है ट्रिप होते रहता है, आपको फिर से खर्चा आ जाता है। तो उसके लिए हम लोग सेल्को के साथ, वन ऑफ द मेन रीज़न वी गॉट सेल्को ऑन बोर्ड, और 17 जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स थे वो सोलराइज्ड हुए। और ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर द नोटेबल ऑर्गेनाइजेशन वी वर्क विथ।
This is minor millet mix. Again, yeah, as I was just telling her, we work in eastern belt and southern belt where mostly is little foxtail barnyard. Because sir ka presentation was really important for me because kodo we have not really worked with, or none of the vendors are working extensively processing unit. So एक दो बार ही discussion हुआ kodo और इसका. So this is also a good opportunity for us to learn. But yeah, little millet we do work with it. So I think it's almost similar. Settings are little different for kodo because the husk is little harder. Then this is a current partner engagement. हिमाचल में कुछ आई थिंक राउंड टेबल 1 में मल्याज आए थे जो हमारे साथ काम करते हैं, उन्होंने मिलेट मिक्सी का डेमोन्स्ट्रेशन दिया था. तो मिलेट मिक्सी घर के कंजम्पशन के लिए, वी आर टॉकिंग अबाउट होम न्यूट्रिशन, हाउस होल्ड न्यूट्रिशन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन. सो मिलेट मिक्सी अप टू 10 kg 1-2 घंटे में प्रोसेस कर देता है घर के. इट्स बेसिकली लाइक अ मिक्सी. सो वो हिमाचल में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तो उसका ऑनलाइन ट्रेनिंग हुआ. फिर पार्टनर्स अभी 2-3 साल हो गए हैं तो थोड़े मशीन्स के इशू आने लगे हैं. सो वी हैड अ क्वेरी रेजोल्यूशन हाउ दे कैन बी रिजॉल्व. वी आर नाउ प्लानिंग फॉर ट्रेनिंग कि लोकल किसी ITI के बंदे को ट्रेन कर दे कि मिक्सी रिपेयर रीजनली कैसे करना है, उनको हमें हैदराबाद कॉन्टैक्ट ना करना पड़े. द नेक्स्ट इज़ Uttarakhand millet mission. Uttarakhand announced millet mission last year. But mission procurement targets were not reached, so they reached out to RRA network, and then Millet Mentor participated in planning for the processing, developing strategy for how decentralized processing would work for Uttarakhand millet mission, and we have submitted the strategy note. Next was there is a new project in Maharashtra by Shabri Mahamandal, which is the Tribal Development Corporation, where they are setting up millet processing and NTFP, वन उपज का जो है उसका प्रोसेसिंग सेंटर 15 ग्राम सभा में होने वाला है नासिक और गढ़चिरौली में, और जहाँ पे मिलेट मेंटर टेक्निकल एडवाइज़र है फॉर सेटिंग अप मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट. अदर देन दैट और 360 जो मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट है बेस्ड आउट ऑफ कदरी अनंतपुर में जो है यूनिट, वो खुद चला भी रहे हैं. मिलेट में उनका कुछ 20 साल का एक्सपीरियंस है दिनेश जी का, और वो खुद इंजीनियर है, तो उन्होंने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है डी हलर में. तो उसका प्रोटोटाइपिंग एंड टेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस अभी ख़त्म हुआ है. देन वी कंडक्टेड प्रमोटिंग मिलेट प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, सोलराइजेशन के लिए वर्कशॉप अवेयरनेस लिया था, और विश्वा एग्रोटेक के साथ जो मशीन बनाते हैं उनके साथ वीडियोस बनाए मशीन यूज़ कैसे करना है. सो अभी के लिए साल के लिए एक ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, बिकॉज ट्रेनर्स अवेलेबल नहीं है. हमारे पास सिर्फ 4 ट्रेनर्स हैं और उनका डेट्स मिलना बहुत इशू हो रहा है. सो वी आर एक्चुअली लुकिंग एट इंक्रीजिंग ट्रेनर्स. उसके लिए हम लोग जो जहाँ पे भी मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट है 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, उनको पूछ रहे कि अगर उनके पास कोई बंदा हो जो टाइम भी दे सके और जिनके पास स्किल सेट भी हो ट्रेनिंग कंडक्ट करने का, उनका ट्रेनिंग अरेंज कर रहे हैं अगस्त एंड सितंबर फर्स्ट वीक. एंड देन चैम्पियन साइट सिलेक्शन कि कहाँ पे ट्रेनिंग दे सकते हैं जो यूनिट्स हमारे साथ पार्टनर अप करने वाले हैं. अगेन साइट सिलेक्शन थोड़ा वॉलंटियरी होगा बिकॉज 2 दिन जाते हैं यूनिट के, उनका काम बंद पड़ता है, रेम्यूनरेशन नॉट नेसेसरली उतना उनको मिल पाता है, तो इट्स अगेन अ कम्युनिटी का चॉइस है. फिर उसके बाद महाराष्ट्र वाला प्रोजेक्ट विल स्टार्ट इन अक्टूबर एंड टेक्नीशियन ट्रेनिंग विल हैपन दैट मंथ. एंड देन एंड ऑफ द ईयर वी आर प्लानिंग ऑपरेटर्स ट्रेनिंग एंड एंटरप्राइज ट्रेनिंग. अभी पाइपलाइन में हमारे पास 2-3 आइडिया है. मिलेट मेंटर कोलैबोरेशन देख रहा है. एक तो मिलेट वर्किंग ग्रुप जो सीड का है जिसमें सौमिक जी भी पार्ट है, उन्होंने अभी पार्टिसिपेटरी वैराइटल ट्रायल शुरू किया है. सो यूजुअली स्प्रिंग में वो लोग सीड मेला ऑर्गेनाइज करते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द रीजनल सीड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ वैराइटीज़. So we are planning to collaborate with them to again scale up millet work, creating awareness about millet production, processing. Then दूसरी बात डिस्कशन ये चल रहा है कि अभी मिलेट मिक्सी है, बट उसका अगेन वो ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 kg या 30 kg दिन में प्रोसेस कर सकते हो. उसके बाद आपको मशीन डायरेक्टली आता है सम 300 kgs पर डे, 400 kgs पर डे कैपेसिटी. बीच के कैपेसिटी का मशीन ही नहीं है अवेलेबल मार्केट में.
और प्राइस पॉइंट में भी बहुत डिफरेंस है। तो वी आर टॉकिंग विद फ्यू इनोवेशन एजेंसीज टू डेवलप अ मशीन दैट्स इन बिटवीन स्केल विच बिकम्स अ वायबल ऑप्शन, बिकॉज मिलेट मिक्सी 4,000 रुपया बोलेगा, SHG खरीद के ले सकता है पूल इन करके, बट उसमें भी कितना चलेगा। सो अगेन मिलेट मिक्सी का इशू ये है, डीहल हो जाता है, आपको छानना तो हाथ से पड़ता है, तो वो काम भी है। सो वी आर लुकिंग एट something that has hulling plus aspirator, but that's still in a talk, it will take time. Another thing is we are in middle of discussing proposal with GIZ and NABARD to support the NABARD promoted FPOs जो मिलेट के साथ काम कर रहे हैं। एंड प्रदान जो अभी झारखंड मिलेट मिशन के पार्टनर्स हैं, टेक्निकल पार्टनर, उनके साथ भी बात हो रही है टेक्निकल सपोर्ट एक्सटेंड करने के लिए। ऐसे बहुत अलग अलग तरह के काम करते हैं। जब मैंने बोला हम लोग स्ट्रैटेजी डेवलप करने में, बजटिंग करने में, अगर आप प्रोजेक्ट प्रपोजल लिख रहे हो, आपको मिलेट का काम बढ़ाना है, तो उसके लिए भी हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो ये बैकग्राउंड है हम क्या काम करते हैं। अभी मुझे नहीं मालूम आपका काम कौन से स्टेज पे है, आपने काम शुरू किया है, आपके काम में आप बहुत आगे बढ़ गए हो, तो उसके हिसाब से आपको जो सपोर्ट लगेगा वो अलग अलग तरह का होगा। तो हम अभी इन चंद्रकांत जी और इनसे बात हुई सुबह कि उनके यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर आप बता सकते हो कि आपकी संस्था कौन से स्टेज पे मिलेट के साथ काम कर रही है, हम लोग पॉसिबिलिटी देख सकते हैं कि कोलैबोरेशन कैसे हो और सपोर्ट कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं।